हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वंदना और आप देख रहे हैं मिस केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनैंशियोमेरिक एक्सिस, ऑप्टिकल रोटेशन और स्पेसिफिक रोटेशन का ये पार्ट सेकंड है। और पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बता दिया, देखो ऑप्टिकल रोटेशन, इनैंशियोमेरिक एक्सिस और स्पेसिफिक रोटेशन का मैंने आपको उस पार्ट में आपको फॉर्मूलेज बताई थी, ठीक है। और वहाँ पर हमने देखो 3 क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। ये पार्ट देखो, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि ये पार्ट देखने का तभी फ़ायदा है जब आपने पार्ट फर्स्ट देखा होगा, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में हमने फॉर्मूलेज डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। नेट में आए हुए, गेट में आए हुए, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा, क्लियर है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उसको देख लेना पहले, उसके बाद ये वीडियो देख लेना, क्लियर है। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज की क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है ये क्वेश्चन आपका मतलब कौन से ईयर में पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका नेट में आया हुआ है, क्लियर है। तो देखो, हाँ, एक और बात, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखो, ये ऐसे आपको इस पार्ट से ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मतलब थ्योरी वाले क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के कि आपको थ्योरी काफ़ी मिलती है देखने को। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि ये वाले स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आपको आते हैं, सिर्फ आपको एक बार या 2 बार इसको रीड नहीं करना है, क्योंकि 1-2 बार हम जब एक बार रीड करते हैं तो हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। सेकेंड टाइम जब हम रीड करते हैं तो हमें हाफ क्वेश्चन समझ में आता है। तो इसलिए मैं बोलूँगी 3 से 4 बार इसको ऐसे वाले क्वेश्चंस को मतलब रीड किया करो, ठीक है। अब देखो, मैं आपको बताऊंगी कैसे। जब आप क्वेश्चन को रीड आउट करते हो, ठीक है, तो साथ साथ में इसका डायग्राम बनाते जाया करो। डायग्राम का मतलब क्या है, जो अभी आपको बना के दिखाऊंगी कि आपको दिया क्या क्या है वो सब लिख लिया करो, ठीक है। तो उसमें क्या है, हमें पता चल जाता है। जब हम नहीं लिखते रहे ये सब चीज़ें तो आधी तो बातें ही हमें नहीं पता लगती कि उन्होंने दिया क्या हुआ है और निकालना क्या है। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, जो मैं अभी आपको सॉल्व करके बताऊँगी कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जामिनर ने हमें क्या दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, ठीक है। क्योंकि वो हम ये सब करते हैं ना, तो हमें आसानी से दिख जाता है कि वो हमें पूछ क्या रहे हैं, क्लियर है। तो देखो, अभी मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगी। तो देखो, यहाँ पे दिया क्या है आपको, द थीटा ऑफ अ 90% ऑप्टिकली प्योर 2 अराइल प्रोपेनोइक एसिड सोल्यूशन इन +135 डिग्री ऑन ट्रीटमेंट ऑफ बेस। देखो, सबसे पहले हम यहाँ तक करेंगे यहाँ तक, ठीक है, 135 डिग्री तक। सबसे पहले दोबारा से इसको रीड आउट करते हैं। द थीटा ऑफ अ 90% ऑप्टिकली प्योर 2 अराइल प्रोपेनोइक एसिड सोल्यूशन इन 135 डिग्री। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं कि आपको एक सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। आपके पास एक सोल्यूशन है। अभी देखो, आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखो, ये सोल्यूशन आपका कौन सा है, 2 अराइल प्रोपेनोइक एसिड का कोई सोल्यूशन है, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या दे रखा है आपको, 90% इनैंशियोमेरिक एक्सिस। देखो, जो आपकी परसेंट फॉर्म में होती है वो आपकी क्या होती है, इनैंशियोमेरिक एक्सिस। तो इन्होंने जो सोल्यूशन आपको दिया हुआ है 2 अराइल प्रोपेनोइक एसिड, उसका उन्होंने इनैंशियोमेरिक एक्सिस दे रखा है 90%। दैट मीन्स इस सोल्यूशन का इन्होंने जो इनैंशियोमेरिक एक्सिस दिया हुआ है वो दिया है 90%, क्लियर है। उसके बाद देखो, इन्होंने क्या दिया है, थीटा ऑफ अ 135 डिग्री। देखो, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो ये दिया है ना 135 डिग्री, ये आपको थीटा प्योर दिया है, ये आपको थीटा मिक्सचर दिया है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इन चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है। स्टूडेंट्स जो होते हैं मैक्सिमम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन देखो, यहाँ पे जब हम क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, तो जब क्वेश्चन रीड आउट करते हैं तो हमें क्या दिया हुआ है, 2 अराइल प्रोपेनोइक एसिड उन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद वो जो हमें सोल्यूशन दिया है उसको ट्रीट करवाते हैं किसी बेस से, ठीक है। किसी बेस से जब ट्रीट करवाता है, जो उसका बेस से जब उसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो उसका जो थीटा है ना वो चेंज हो जाता है 120 डिग्री में। तो जो पहले उसका सोल्यूशन का जो हमारे पास 2 अराइल प्रोपेनोइक एसिड था, उसका जो थीटा हमें दिया था
135 डिग्री दिया था, जब उसको हम बेस से ट्रीट करते हैं तो उसका 120 डिग्री हो जाता है। दैट मीन्स जो हमारे पास सोल्यूशन है ना वो प्योर नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे पास जो सोल्यूशन गिवन है वो मिक्सचर की फॉर्म में गिवन है, क्लियर है। तो आपकी ये जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज को समझना है, तो इसलिए बोल रही हूँ कि हम एक बार या दो बार क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, ठीक है, तो हम गलत करे आते हैं उसको। इसलिए देखो यहाँ पे हमें जो थीटा मिक्सचर इन्होंने दिया हुआ है, थीटा मिक्सचर वो कितना है 135, प्लस में दिया है 135 डिग्री, क्लियर, ये चीज़ दी हुई है। अब आगे पढ़ो। जब हम इसको ट्रीट करते हैं किसी बेस के साथ, जब हम इसको ट्रीट करते हैं किसी बेस के साथ तो क्या होता है, किसी रूम टेम्परेचर पे फॉर 1 आवर, कितने टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए जब हम ट्रीट करते हैं किसी भी बेस के साथ तो उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है ना वो चेंज हो जाता है 120 डिग्री, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे सोल्यूशन आएगा, तो जो हमारा यहाँ पे सोल्यूशन आता है तो उसका जो थीटा मिक्सचर होगा वो क्या बन जाता है यहाँ पे 120 डिग्री, क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई समझ। उसके बाद यहाँ पे हो गया, उसके बाद देखो द ऑप्टिकल प्योरिटी इज रिड्यूस्ड टू 40%। अभी देखो मैंने आपको बताया है कि इनैंचोमेरिक एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है, ऑप्टिकल प्योरिटी, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था। तो आपको क्या दिया है, द ऑप्टिकल प्योरिटी इज रिड्यूस्ड टू 40% आफ्टर 3 आवर। जब इस सोल्यूशन को मैंने 3 घंटे के लिए दोबारा से जब इसकी करते हैं हम रिएक्शन, तो जो इसकी ऑप्टिकल प्योरिटी है वो कितनी रिड्यूस होके कितना आ जाता है वो, तो जो हमारा सोल्यूशन यहाँ पे आता है, ठीक है, तो उसकी जो हमारी ऑप्टिकल प्योरिटी आती है, दैट मीन्स इनैंचोमेरिक एक्सिस आती हैं वो कितनी आती हैं 40%, ठीक है। तो हमें पहले कितनी दी थी 90%। जब उसको 1 घंटे के लिए बेस के साथ रिएक्शन करते तो उसका थीटा मिक्सचर चेंज हो जाता है 135 से 120 में, फिर 3 घंटे के लिए आगे रिएक्शन करते हैं हम उसके, तो इनैंचोमेरिक एक्सिस उसका रिड्यूस हो जाता है 40%, क्लियर है। उसके बाद क्या दिया इन्होंने, इफ़ सो देन ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ द सोल्यूशन आफ्टर 1 आवर, ठीक है। 1 घंटे के, जब 1 घंटे बाद 1 घंटे के लिए हम इसको बेस के साथ जब ट्रीट करते हैं तो उन्होंने क्या पूछा, उसकी ऑप्टिकल प्योरिटी क्या होगी, मतलब इसकी इन्होंने पूछा है इनैंचोमेरिक एक्सिस, ऑप्टिकल प्योरिटी, क्लियर है, और ऑफ द सोल्यूशन आफ्टर 1 आवर एंड इट्स स्पेसिफिक रोटेशन आफ्टर 3 आवर। 3 घंटे बाद जो हमारा सोल्यूशन बना है जिसकी इनैंचोमेरिक एक्सिस 40% आई है, तो उन्होंने उसका क्या पूछा है हमें, स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। तो इन्होंने क्या पूछा हमें, थीटा मिक्सचर, इसका पूछा हुआ है, क्लियर है। अभी देखो जो हमें गिवन था ना वो मैंने सारा लिख दिया कि ये चीज़ गिवन है, मतलब जो उन्होंने दिया हुआ एग्जामिनर ने जो हमें दिया है वो हमें पता लग गया, और हमें क्या निकालना है वो हमें पता लग गया, क्लियर है। अभी हम सॉल्व करते हैं इसको, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें देखो इनैंचोमेरिक एक्सिस निकालनी हो, थीटा मिक्सचर आपको निकालना है, क्लियर है। अब हमें क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन को मैं अब रब कर सकती हूँ, क्लियर है। तो देखो हाँ जी, तो अभी सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे इनैंचोमेरिक एक्सिस ये सब गिवन है हमें, तो हम क्या करेंगे, इस पे फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, इनैंचोमेरिक एक्सिस का। तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, थीटा मिक्सचर अपॉन थीटा प्योर इंटू 100, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब देखो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है जो हमने निकाला था क्वेश्चन में, तो उसका इनैंचोमेरिक एक्सिस हमें कितना गिवन था 90%, क्लियर। थीटा मिक्सचर हमें कितना गिवन था प्लस 135 डिग्री। उसके बाद हमें क्या निकालना है यहाँ पे, थीटा प्योर, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं थीटा प्योर। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें हमें सिर्फ ये चीज़ और ये चीज़ पूछी है कि आप थीटा प्योर क्यों निकाल रहे हो, तो आगे आप जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे जब थीटा प्योर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हाँ इसको इधर ले आओ, ठीक है, और थीटा मिक्सचर को ऐसे रखना है, इनैंचोमेरिक एक्सिस को नीचे ले जाओ और इंटू 100 कर दो, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट
जब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं हम तो आपका आंसर क्या आता है, थीटा मिक्सचर आपको क्या दिया है, प्लस 135 डिग्री अपॉन इनएंशियोमेरिक एक्सिस 90 इंटू 100। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करते हो, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर है ना इतना आएगा। अब आप ना इसको चेक कर लेना, 150 डिग्री आएगा। ठीक है, 150 डिग्री इसका आंसर आता है। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, बाकी यही आएगा 150 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, इसमें ये जो पार्ट सेकंड है अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ये एरो लगा रही हूँ मैं ऊपर। हाँ जी, तो फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे इसमें, इनएंशियोमेरिक एक्सिस थीटा मिक्सचर अपॉन थीटा प्योर इंटू 100। ठीक है, थीटा हमें क्या निकालना है, इनएंशियोमेरिक एक्सिस ये निकालनी है। थीटा मिक्सचर इसका कितना दिया है, 120 डिग्री, तो 120 डिग्री गिवन है। और थीटा प्योर हमने यहाँ निकाल लिया। ठीक है, तो इसलिए निकाला है क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए, तो वो कितना आ गया, 150 डिग्री इंटू 100। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल किया, ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल हुआ 2 पे, ये कैंसिल 3 पे। ठीक है, 5 के टेबल पे कट कर दिया मैंने। अब इसको करो, ये कितना आ गया, 40। ठीक है, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 80%। ठीक है, तो आपका जो इनएंशियोमेरिक एक्सिस निकल के आता है वो आएगा आपका 80%। ठीक है, तो आंसर मैंने लिखा हुआ था 80% आपका इनएंशियोमेरिक एक्सिस आ गया। ठीक है, तो कितना आया आपका 80%। क्लियर। अब हमें निकालना है थीटा मिक्सचर। तो थीटा मिक्सचर कैसे निकालेंगे, अभी देखो फिर से हम क्या लगाएंगे, वही फॉर्मूला, थीटा मिक्सचर, ठीक है, थीटा प्योर इंटू 100। ओके, फिर क्या करेंगे हम, देखो इनएंशियोमेरिक एक्सिस है जो हमें कितनी दी है इन्होंने, 40%। ठीक है, थीटा मिक्सचर हमें निकालना है और थीटा प्योर हमने निकाला था इसका 150। ठीक है, तो 150 इधर आ गया। क्लियर, और इंटू 100 कर दिया पुट। उसके बाद हम क्या करेंगे, थीटा मिक्सचर जो हमें निकालना है वो इधर करेंगे, ये इधर ले गए 40 इंटू 150। ठीक है, 150 अपॉन 100। क्लियर है। फिर इसको हम करेंगे सॉल्व, 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो इसका आएगा 60 डिग्री। ठीक है, 1 चेक कर लेते हैं एक बारी। ठीक है, तो कितना आएगा, 4 और 2 6, तो कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया 60 डिग्री। थीटा मिक्सचर कितना आया 60 डिग्री। तो यहाँ पे इनएंशियोमेरिक एक्सिस हमने 80% निकाल लिया और ये कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। देखो थ्योरी वाले क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं आपको, तो इसलिए स्टेटमेंट जो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, जब मैंने आपको ऐसे लिखवाया है ना, तो ऐसे लिख लिया करो, तो हमें ये पता लग जाता है कि एग्जामिनर ने हमें क्या दिया है और हमसे क्या पूछा है, हमें क्या निकालना है। क्लियर है, तो वो इजी रहता है समझने के लिए। देखो फॉर्मूले यहाँ पे 2-3 फॉर्मूलेज हैं, सिर्फ वही लगाना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए पहले तो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और हमें गिवन क्या है। क्लियर है, तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, तभी मैं बोल रही हूँ 1-2 बार पढ़ने से समझ में नहीं आता है क्वेश्चन, तो 3 से 4 बार क्वेश्चन पढ़ा करो और एक एक जो लाइन पढ़ के आप ऐसे डायग्राम बना लिया करो। क्लियर है, तो ऐसे ही हम आगे वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ। इसको उतार लीजिए, हम सेकेंड क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो सबसे पहले हम इसको रीड आउट करेंगे, उसके बाद इसके डायग्राम्स बनाएंगे। तो मैंने अभी आपको ये बोला है कि हम जो क्वेश्चन रीड आउट करते हैं तो उसकी डायग्राम साथ साथ में बना लिया करो, चाहे आप एक लाइन ही रीड आउट कर रहे हो तो लिख लिया करो साथ साथ में। ठीक है, तो देखो ऐसे क्या हो जाता है कि हमें जो एग्जामिनर ने दिया हुआ है वो पता लग जाता है कि दिया क्या है और निकालना क्या है। ठीक है, तो वो ईजी रहता है हमारे लिए। देखो एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अनरिच्ड विद आर इनएंशियोमेरिक एक्सिस दिए उन्होंने 60%, एग्जिबिटेड थीटा डी प्लस 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, देखो हमारे पास एक सोल्यूशन है, ये एक सोल्यूशन है। ठीक है, वो दिया हुआ है हमने, जो सोल्यूशन है वो कौन सा है आपका आर इनएंशियोमर का कोई सोल्यूशन गिवन है। उसके बाद उसकी इन्होंने इनएंशियोमेरिक एक्सिस दी हुई है 60%।
ठीक है। 60% हमें क्या दी है उसकी इनैंशियोमेरिक एक्सिस। अब बात आती है यहाँ पे जो थीटा डी इन्होंने दिया हुआ है वो थीटा मिक्सचर का दिया है या थीटा प्योर का दिया है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात ये है। अभी देखो इन्होंने क्या दिया है, हमें एक वर्ड दिया है ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है हमारा। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब देखो दो वर्ड्स होते हैं हमारे पास, ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो दो वर्ड्स हैं, तो दोनों वर्ड्स का हमारे पास दोनों अलग अलग मीनिंग है। तो हम इसका मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले देखो आपके पास है ना आर दिया है 60%, कोई भी सोल्यूशन आपका आर का वो 60% है और ऐसा आपको दिया है 40%। ठीक है, दैट में ये क्या है हमारे पास 60% का कोई सोल्यूशन है और हमारे पास एस दिया है 40% का अलग सोल्यूशन। हम क्या करेंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे एक टेस्ट ट्यूब में। जब हमने मिक्स किया उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको पोलैरिमीटर ट्यूब में रखेंगे। ठीक है, तो इसको एनालाइज करने के लिए अभी क्या किया, हमारे पास सोल्यूशन में 60% आर गिवन है और 40% हमारे पास क्या है, एस है। ठीक है, अब 60 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 60 को हम लिख सकते हैं कि 40% और 20% है ना। अब देखो आर का मतलब है कि हमारे पास ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा और 40% ये क्या देगा हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों क्या हो गए हमारे क्लॉकवाइज मूवमेंट और 40% की क्या हो गई हमारी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, तो इस 40% जो हमने एस लिया है उसकी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इन दोनों की है हमारी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अभी देखो जो हमारे पास 40% क्लॉकवाइज मूवमेंट है और 40% एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, वो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है जिसके कारण हमें पता लगेगा कि कंपाउंड कौन सा है। ठीक है, पोलैरिमीटर ट्यूब में तो किसके कारण पता लग गया हमें, आर के कारण। किसके कारण, क्योंकि आर ही का तो आया है, क्योंकि एस तो हमारे पास पूरा कैंसिल हो गया ना इसके साथ, तो सिर्फ आर के कारण हमें पता लगा है। दैट मीन्स इसकी जो इनैंशियोमेरिक एक्सिस कितनी आएगी, 20%। ये चीज़ें हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, मेजर इनैंशियोमर माइनस माइनर इनैंशियोमर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, तो हम देखो यहाँ पे कोई ना कोई इनैंशियोमेरिक एक्सिस तो आती है ना, 20% आए, 10% आए। तो ये चीज़ कब आती है, जब हम किसी भी दो सोल्यूशन को एक दूसरे में क्या करते हैं, मिक्स करने के बाद तो जिसका भी बचता है हमारे पास वो आती है हमारी इनैंशियोमेरिक एक्सिस है ना। तो उसके लिए ये हमारा जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा हमारा, ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन हमारे पास कैसे बना है, जब हमने दो चीज़ों को मिक्स किया है। क्लियर, अगर हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव होता, ठीक है, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव क्या होता हमारे पास, अगर आर भी हमें क्या दिया होता 50% और एस भी हमें क्या दिया होता 50%, तो आर हमारा 50% क्लॉकवाइज मूव करता, आर जो ऐसा हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करता, ये एक दूसरे को क्या कर देते कैंसिल। तो इसकी जो रिजल्टेंट इनैंशियोमेरिक एक्सिस आती वो कितनी आती, 0%। क्लियर है, तो इसके लिए हमारे कोई इनैंशियोमेरिक एक्सिस नहीं आई है, तो इसका जो हमारा सोल्यूशन बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव सोल्यूशन। क्लियर है, ये चीज़ बनती। अभी इन्होंने क्या दिया है हमारे पास, ऑप्टिकली एक्टिव। तो हमारे पास ये वाला केस है। ये वाला केस कब आएगा, जब हम दो चीज़ों को एक दूसरे में मिक्स करते हैं। तो हमने क्या बनाया है, एक सोल्यूशन बनाया है दो चीज़ों को मिक्स करके। दैट मीन्स हमें जो ये थीटा दिया हुआ है वो क्या दिया है, थीटा मिक्सचर। क्लियर है इतनी बात, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो अगर आपको समझ में आता है तो मुझे ज़रूर बता दिया करो। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो भी मुझे बता दिया करो, अगर समझ में आ रहा है तो भी मुझे बता दिया करो। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको अच्छे से और ट्राई करूँगी समझाने का। क्लियर है, तो देखो अभी आपको ये चीज़ दी हुई है, यहाँ पे हमें पता लग गया कि आपको दिया हुआ है थीटा मिक्सचर, वो दिया है आपको +90। ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद देखो ये चीज़ हो गई हमारी यहाँ तक। अब हम पढ़ते हैं आगे। इफ स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू ऑफ दिस सेम इज -135 डिग्री, द रेशो ऑफ आर एंड एस इनैंशियोमर वुड बी। तो ये चीज़ हमें क्या दी है, अलग से सोल्यूशन अलग दिया हुआ है, इसके साथ कुछ भी नहीं किया इन्होंने। तो एक सोल्यूशन हमें अलग से दिया हुआ है, ठीक है, ये सोल्यूशन हमारे पास अलग से है। और हमें क्या दिया है, स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू ऑफ दिस। अभी देखो यहाँ पे जो थीटा हमें दिया हुआ है इन्होंने -35 डिग्री, और ये भी क्या दिया हमें, मिक्सचर का थीटा दिया हुआ है -135 डिग्री। क्लियर,
उसके बाद देखो हमें इसी सोल्यूशन का जो ये वाला सोल्यूशन है उसका हमें रेशो पूछा हुआ है आर, और आर एंड एस का, आर एंड एस इनैंशोमर का क्या पूछा है हमें, रेशो। क्लियर। अभी देखो यहाँ पे जो थीटे की वैल्यू है -135 डिग्री आई है, और यहाँ पे जो थीटे की वैल्यू थी हमारे प्लस 90 डिग्री थी। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अगर हमारे पास जो आर की वैल्यू पॉजिटिव मान लो 30 डिग्री आती है, मान लो 30 डिग्री आती है, तो एस की वैल्यू कितनी आएगी हमारी माइनस में 30 डिग्री। अगर ये चीज़ पॉजिटिव में है तो सेकंड क्या आएगी हमारी नेगेटिव में। ठीक है। तो हमें जो पहले वाला सॉल्यूशन आर गिवन था उसका जो थीटा हमें पॉजिटिव में दिया हुआ था, ठीक है, और जो सेकंड सॉल्यूशन हमें दिया है उसका थीटा नेगेटिव में दिया है। ठीक है। अगर ये आर है ना, हमारे आर इनैंशोमर है, तो ये सेकंड सॉल्यूशन हमारा ज़रूर एस होगा। इतनी बात क्लियर है। ठीक है। अभी हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, तो अभी देखो हमें इस सोल्यूशन का क्या निकालना है, आर एस का रेशो फाइंड आउट करना है। क्लियर। अभी देखो ये जो सोल्यूशन है हमारे पास, इसका हम निकालते हैं, जो एनैंशोमेरिक एक्सिस का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होगा, थीटा मिक्सचर थीटा प्योर इंटू 100। ठीक है। जब इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं ना, यहाँ पे 60 पुट करेंगे, यहाँ पे 90 पुट करेंगे, ये हमें दिया नहीं है तो इसको एज इट इज़ रखेंगे, और इसको 100 करेंगे, इस थीटा प्योर को इधर ले जाएंगे, ठीक है, 90 को इधर ले आएंगे, 60 को इधर ले जाएंगे, इंटू 100 करेंगे। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 150 डिग्री क्या आएगा, 150 डिग्री हमारे पास थीटा प्योर आता है। ठीक है। थीटा प्योर की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 150 डिग्री। इतनी बात समझ में आई। ये आ गया हमारे पास। अभी देखो ये जो थीटा प्योर आया ना हमारे पास, किसका आया, आर का। ये अभी आर का हमारे पास आया है। अब इस जो ये सोल्यूशन है, क्योंकि हमें इसका ही रेशो फाइंड करना है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो जब इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं एनैंशोमेरिक एक्सिस का, तो क्या होता है वही चीज़, थीटा मिक्सचर, ठीक है, थीटा प्योर। क्लियर। जब इस चीज़ में, जब इनमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं एनैंशोमेरिक एक्सिस, देखो एनैंशोमेरिक एक्सिस जो है हमारे पास नहीं गिवन, इंटू 100 है ना, एनैंशोमेरिक एक्सिस हमारे पास नहीं गिवन, तो थीटा मिक्सचर इन्होंने दिया है -35 डिग्री। उसके बाद थीटा प्योर है, जो थीटा प्योर हमने निकाला है +150 डिग्री आर के लिए निकाला है। बट ये जो सोल्यूशन है हमें कौन सा है, एस का गिवन है, वो मैंने बता दिया कैसे एस का गिवन है। तो थीटा प्योर मैंने क्या बोला है, जो थीटा हमारे पास पॉजिटिव में अगर ये चीज़ है आर की है, तो थीटा प्योर एस कितना होगा, -150। ठीक है। अगर थीटा प्योर हमारे पास आर का कितना है, प्लस में 150 डिग्री गिवन है, तो थीटा प्योर एस का कितना होगा, -150 डिग्री। क्लियर। तो ये कितना होगा हमारे पास, -150 डिग्री इंटू 100। ठीक है। ये माइनस से माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। उसके बाद ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। जब इसको हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है एनैंशोमेरिक एक्सिस की 90%। ठीक है। क्या आती है एनैंशोमेरिक एक्सिस की वैल्यू, 90%। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। एक बार इतना आप उतार लीजिए अपनी कॉपी पे। ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको मैं रब कर देती हूँ। हाँ जी। तो हमारे पास जो एनैंशोमेरिक एक्सिस आई है वो कितनी आई है, 90%। ठीक है। अभी देखो जो एनैंशोमेरिक एक्सिस जो हमारे पास 90% आई है वो किसके लिए आई है हमारे पास, वो आई है एस के लिए, क्योंकि जो सोल्यूशन था हमारा कौन सा था, एस फॉर्म का। तो जो एनैंशोमेरिक एक्सिस आई है वो कौन सी आएगी, एस फॉर्म की। क्लियर। अभी देखो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, मेजर एनैंशोमर। मेजर एनैंशोमर का जो एनैंशोमेर का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास 100 प्लस एनैंशोमेरिक एक्सिस बाय 2, क्योंकि हमें इसमें रेशो फाइंड करना है आर और एस का। वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि आपका मेजर एनैंशोमर कौन सा है और माइनर एनैंशोमर कौन सा है। क्लियर है। मेजर एनैंशोमर का ये वाला फॉर्मूला होता है। अब इसमें मेजर एनैंशोमर कौन सा है आपका, एस, क्योंकि एस जो आया हमारे पास 90% आया है। ठीक है। 90% क्या आया हमारे पास, एस। तो हमारे पास जो मेजर वाला होगा वो कौन सा होगा, एस। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे इसकी 90/2, 190/2, तो इसका जो आएगा आंसर वो कितना आएगा, 95%। ठीक है। 95% आ गया। जब इसमें माइनर की वैल्यूज पुट करते हैं तो कितना आएगा, 100 माइनस, पुट करो ना करो 95%, तो ये आ गया। तो बचा कितना इसमें, 5% आर।
ये आर आई है, ये क्या है हमारा एस। तो रेशो हमने किसकी फाइंड करनी थी, आर और एस की। क्लियर है, आर और एस की हमें फाइंड करनी थी ना, आर और एस की। तो जो आर हमारे पास आया वो 5 और रेशो 95, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1:19। ठीक है, 1:19 हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर। इजी था ना, बस हमें जो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, देखो हर बार लैंग्वेज में चेंज आता है, लैंग्वेज एग्जामिनर जो होते हैं वो चेंज करके देंगे आपको। ठीक है, लेकिन जो फॉर्मूलेज हैं वही रहते हैं। देखो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हमें सब में फॉर्मूले सेम लगाए, लेकिन यहाँ पे जो लैंग्वेज है ना, इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है सिर्फ वो चेंज होके आती है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कम से कम 3 से 4 बार हर क्वेश्चन को पढ़ा करो। ठीक है, और ऐसे बना लिया अगले डायग्राम से, तो आपको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है, ये क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन भी एक बार पढ़ लेते हैं हम, कैसे करना है। अ प्योर सैंपल ऑफ 2-chlorobutane shows rotation of PPL by 30 degree in standard condition when above sample is made impure by mixing its opposite form so that composition of the mixture became 87.5 degree D form and 12.5% L form, then what will be the observed rotation for the mixture। देखो इसमें आपको दिया क्या है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, यहाँ पे निकालनी है आपको ऑब्जर्व्ड रोटेशन। ठीक है, यहाँ पे दिया है आपको प्योर सैंपल ऑफ 2-chlorobutane, जो आपको थीटा दिया हुआ है यहाँ पे आपको 30 डिग्री। ठीक है, किसका दिया है, अब आपको थीटा जो दिया है मिक्सचर का दिया है या फिर प्योर का दिया है, वो आपकी बारी इन्होंने बोल के दे दिया प्योर का। ठीक है, तो आपको जो थीटा दिया है इन्होंने प्योर का दिया है 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या दिया है आपको एल फॉर्म, डी फॉर्म दी है और आपको एल फॉर्म दी है। ठीक है, मतलब डी फॉर्म आपको दी है इन्होंने 87.5% और जो एल फॉर्म इन्होंने दी है 12.5%। ठीक है, डी एल का मतलब आर दिया है और एक एस दिया है। क्लियर है, अब निकालना है क्या इन्होंने ऑब्जर्व्ड रोटेशन। तो आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे ऑब्जर्व्ड रोटेशन, फॉर्मूला वही थीटा मिक्सचर अपॉन थीटा प्योर। देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा चल रहा है और फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं हुआ, बाकी जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की वो चेंज ज़रूर होगी। ठीक है, अब इनैंशोमेरिक एक्सेस कैसे निकालेंगे, हम कैसे निकालते हैं, मेजर इनैंशोमर माइनस माइनर इनैंशोमर, वो वाला फॉर्मूला लगेगा। अब मेजर कौन सा है इसमें 87.5, 12.5, तो हम क्या करेंगे 87.5% माइनस 12.5% इक्वल्स टू हमें थीटा मिक्सचर निकालना है और ये हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, इंटू 100 करेंगे। ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे ना, हम इसको माइनस करते हैं 0.5, 12.5, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया आपका 5। ठीक है, कितना आया 75.0। जब इसको माइनस करेंगे 75.0%। ठीक है, अब यहाँ पे ये निकालना है तो हम क्या कर देंगे 30 डिग्री इधर ले जाएंगे, अपॉन में ले आएंगे हम 100। ठीक है, तो थीटा मिक्सचर निकालेंगे इसका। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करके देख लेना, इसका सॉल्व करके आपका आएगा 22.5 डिग्री, ये आपका आएगा थीटा मिक्सचर। ठीक है, तो इसका आंसर ये आएगा। ये तो बहुत इजी था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इजी है ये वाला क्वेश्चन। और आगे क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं याद, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, ये नहीं आया हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने आपका एक स्टैंडर्ड बुक से उठाया है। देखो इसका कॉन्सेप्ट अलग है थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, तो मैं आपको वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ। तो इन फ्यूचर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ के चले जाना, ये क्वेश्चन आप करके चले जाना, इन फ्यूचर आपको पूछ सकते हैं। क्लियर है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में फॉर्मूला बताया था वो लिखवा देती हूँ। तो देखो ये फॉर्मूला मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि आपका जो थीटा स्पेसिफिक रोटेशन होता है, ठीक है, जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, थीटा अपॉन एल इंटू सी। ठीक है, ये मैंने बताया है। ये क्या है आपकी लेंथ है पोलैरिमीटर ट्यूब की,
ये क्या है, उस पोलैरिमीट्री ट्यूब में जो हमारे पास सोल्यूशन प्रेजेंट है उसके कॉन्सेंट्रेशन है। क्लियर है, ये एंगल ऑफ रोटेशन है, ये आपकी स्पेसिफिक रोटेशन गिवन है। क्लियर है, ये चीज़ हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें फॉर्मूला पढ़ा दिया था मैंने। क्लियर है, उसके बाद ये आया कैसे था वो फॉर्मूला मैंने उस वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया था। अभी हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो देखो, व्हाट ऑब्जर्व्ड रोटेशन इज एक्सपेक्टेड व्हेन अ 1.5 मोलर सोल्यूशन of R2-butanol is mixed with an equal volume of 0.75 मोलर। देखो इन्होंने क्या किया है, एक इन्होंने सोल्यूशन लिया हुआ है, कौन सा, R2-butanol का। ठीक है, एक सोल्यूशन है उनके पास R2-butanol का, उन्होंने मिक्स किया है किसके साथ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.75 मोलर कोई सोल्यूशन है उसके साथ इन्होंने मिक्स किया हुआ है। जो आपके पास रेसिमिक 2-butanol एंड द रिजल्टिंग सोल्यूशन मिक्स करने के बाद जो हमारा सोल्यूशन आता है उसको एनालाइज किया गया किसी सैंपल कंटेनर में लेके, और जो उसके बाद वो लॉन्ग कितना था, जो आपकी सैंपल ट्यूब थी जिसमें उसको लिया गया है रिजल्टिंग सोल्यूशन को, वो कितना है आपका 1 डेसीमीटर लॉन्ग है। क्लियर है, उसके बाद जो आपके पास R2-butanol जो आपके पास सोल्यूशन है, R2-butanol जो सोल्यूशन है उसका आपको थीटा गिवन है। क्लियर है, -13.9 डिग्री आपको थीटा दिया हुआ है। अभी देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, देखो ये जो मैंने बताया है कि आपको यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होती है, लेंथ की डेसीमीटर, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, और इसकी होती है ग्राम पर ml। ठीक है, ग्राम पर ml इसकी यूनिट होती है कॉन्सेंट्रेशन की। अभी देखो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन आपको सीधी नहीं गिवन है, तो आपको जो कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने मोलर फॉर्म में दी हुई है 1.5 मोलर इन्होंने सोल्यूशन ये दिया हुआ है सोल्यूशन मोलर की फॉर्म में। क्लियर है, अगर हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन मोलर की फॉर्म में होती है तो जो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, तो फॉर्मूला कैसे चेंज होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। क्लियर है, तो देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा, यहाँ पे थीटा का थीटा रहेगा, सेम वैसे ही रहेगा, एल का एल रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारा एक्स है उसमें चेंज होता है। वो क्या आएगा हमारे पास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन 1000। क्लियर है, ये चीज होती है इसमें चेंज। कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम क्या रखेंगे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जो हमारे सोल्यूट का जो भी कोई हमारे पास सोल्यूशन दिया हुआ है उसका मोलर मास अपॉन 1000 करेंगे। इसकी यूनिट हमारे पास क्या रहेगी, ग्राम पर ml। ठीक है, ग्राम पर ml यही हमारे पास रहेगी इसकी। क्लियर है, तो ये वाला फॉर्मूला, इसमें थोड़ा सा ये चेंज आता है जब हमारे पास जो सोल्यूशन है वो मोलैरिटी में गिवन हो। क्लियर, अभी हम देखते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। तो देखो अभी सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ये दिया हुआ है कि द अल्फ़ा जो आपको थीटा दिया हुआ है ऑफ R2-butanol इज़ -13.9 डिग्री ml। ठीक है, देखो ये इन्होंने यूनिट दे दी इसकी। अभी देखो यहाँ पे इन्होंने ये जो फॉर्मूला ये जो दिया है R2-butanol ये प्योर दिया है। ठीक है, इसमें कोई मिक्स वगैरह नहीं किया, कोई भी सोल्यूशन कोई और सोल्यूशन इन्होंने मिक्स नहीं किया हुआ। ठीक है, आपको सिंपल इन्होंने बोला है कि R2-butanol का जो थीटा है ना वो कितना है, -13.9 डिग्री। क्लियर है, तो दैट मीन्स इसमें इन्होंने आपको थीटा प्योर दिया है। ठीक है, थीटा प्योर आपको गिवन है किसका, R2-butanol का। क्लियर है, R2-butanol का थीटा कितना गिवन है, -13.9 डिग्री ml dm माइनस इनवर्स, ये चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने दी हुई है आपको। क्लियर है, इतनी बात। उसके बाद इन्होंने जो सैंपल कंटेनर है जो उसकी लेंथ इन्होंने दी हुई है वो कितनी है, 1 डेसीमीटर। क्लियर है, तो उन्होंने जो लेंथ है वो कितनी दी है, 1 डेसीमीटर। अभी लेंथ मैंने बता दी 1 डेसीमीटर में होती तो उसकी यूनिट में कोई चेंज नहीं है, वो सेम इन्होंने दी हुई है। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं किया, बाकी इसने ये दे दिया हमें। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट, इन्होंने पूछा क्या है हमें, हाँ तो हमें इन्होंने पूछा हुआ है थीटा। क्लियर है, ये थीटा पूछा हुआ है, बाकी इन्होंने जो हमें स्पेसिफिक रोटेशन है ये चीज़ ये हमें दी हुई है, प्योर चीज़ हमें दी हुई है, और हमें मिक्सचर का पूछा हुआ है। ठीक है, ये स्पेसिफिक रोटेशन है ये हमें पूछी हुई है। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन सॉरी। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे ये चीज़ें। ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन, ये एंगल ऑफ रोटेशन, लेंथ इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट 1000, ये चीज़ हमें गिवन है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये -13.9 डिग्री इक्वल्स टू
ये हमें निकालना है। उसके बाद लेंथ कितनी गिवन है हमें 1 इंटू मोलर मास ऑफ सल्यूट। तो जो हमें सोल्यूशन दिया हुआ है वो कौन सा है 1.5 मोलर का, ठीक है। तो 1.5 सोल्यूशन तो दिया हुआ है हमें, ठीक है। यहाँ पे होता है x इंटू मोलर मास, जो हमें x क्या है, जो हमें सोल्यूशन दिया हुआ है कौन सा है 1.5 मोलर, ठीक है। तो x वो हो गया, x क्या है यहाँ पे 1.5 ये लिख दिया। अभी जो हमें सल्यूट का पूछा हुआ है, जो हमें सोल्यूशन का पूछा हुआ है उसका मोलर मास कितना है, यहाँ पे क्या है हमारे पास R ब्यूटेनॉल का हमें 2 ब्यूटेनॉल का हमें पूछा हुआ है, ठीक है। तो जब हम इसका निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इसका 74, कितना आएगा 74, ठीक है। निकाल के देख लेना, ये 1000 क्या चला जाएगा ऊपर, तो ये 1000 क्या कर देंगे हम ऊपर, क्लियर है। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आगे पीछे करेंगे। अभी देखो ये जो थीटा है हमारा स्पेसिफिक रोटेशन, ये एंगल ऑफ रोटेशन ऐसे लिखेंगे। उसके बाद 13.9 डिग्री इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 74 अपॉन 1000, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं ना, तो इसका आंसर हमारा आएगा, इसका आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ, इसका आंसर -0.77 डिग्री आएगा, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया था खुद से, तो इसका आंसर यही आता है, ठीक है। आप खुद से एक बार इसको सॉल्व करके देख लेना, तो आंसर आपका यही आएगा, क्लियर है। अगर आपका आंसर ये नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी मैंने अपने हैंड से कॉपी पे सॉल्व किया था ये वाला क्वेश्चन, तो इसका आंसर यही आता है, क्लियर है। एक स्टैंडर्ड बुक में से, बाकी इसका आंसर गलत नहीं हो सकता, इसके स्टैंडर्ड बुक में इसका यही आंसर है, ठीक है। मैंने खुद ने भी ये निकाल के देखा था, तो इसका आंसर यही आ रहा है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था, बाकी कुछ नहीं है इसमें। जो कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको मोलैरिटी में दी हुई हो, उसका जो फॉर्मूला है ना, सिर्फ वही चेंज होता है इसमें, क्लियर है। तो फॉर्मूला चेंज होगा इसमें, बस फॉर्मूले में क्या करना है आपको, x क्या है, x इंटू मोलर मास ऑफ सल्यूट। तो आपको जो सोल्यूशन दिया हुआ है 1.5 मोलर का, ये x है, 1.5 ये मोलर है। तो हम क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ सल्यूट अपॉन 1000 ग्राम पर ml, 1000 चला जाएगा ऊपर, तो 1000 मैंने ऊपर कर दिया थीटा के साथ। अभी देखो यहाँ पे जो x है आपके पास कितना है 1.5 इंटू मोलर मास ऑफ सल्यूट कितना है 2 ब्यूटेनॉल का है, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास 74, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ निकालनी है हमें, एंगल ऑफ रोटेशन। तो इसको एक साइड रखेंगे, बाकी को एक साइड ले जाएंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे, आप खुद से सॉल्व करके देख लेना कॉपी पे, तो इसका आंसर कितना आएगा -0.77 डिग्री, क्लियर है। तो आपके पास ये आता है एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिए। यहाँ पे हमने 4-5 क्वेश्चन आज कर लिए हैं और 3 क्वेश्चन मैंने आपको पहली वीडियो में करवाया हुआ है। देखो और 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, वो आपको मैं क्विज की फॉर्म में दूंगी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो मैंने पहले भी करवाए हुए हैं और भी यहाँ पे क्वेश्चन करवा दिए, तो आप वो क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। लेकिन मैं देखना चाहती हूँ आप करते हो या नहीं करते हो, इसलिए मैं आपको वो क्वेश्चन खुद नहीं करवाऊंगी, सबसे पहले आपको दूंगी करने के लिए, ठीक है। तो क्विज की फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपसे होते हैं तो अच्छी बात है, आप कमेंट करके मुझे उसका आंसर बता देना। अगर आपसे नहीं होते हैं वो क्वेश्चन, तो मैं आपको उसकी तो वीडियो आ ही जाएगी, ठीक है। सोल्यूशन वीडियो मैं दे ही दूंगी उसकी, तो वो आप कर लेना, क्लियर है। तो सबसे पहले मुझे आप सॉल्व करके बताना। तो बाकी जो मैंने ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं, और ये क्वेश्चन आप ये जो कॉन्सेप्ट इसको पढ़ के चले जाना, बाकी ये कॉन्सेंट्रेशन इसमें चेंज होगी, ठीक है। ये इन फ्यूचर आपको ये क्वेश्चन, ये जो कॉन्सेप्ट आपको पूछ सकते हैं, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन पढ़ लेना, बहुत ईजी है ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, आसान है। बाकी जो यहाँ की थ्योरी होती है ना, इसको 2-3 बार पढ़ लिया करो, ठीक है। बस मैंने यही बोला है इसमें, बाकी बहुत आसान है। अगर आपको थ्योरी समझ में आ गई तो आपको इजी से समझ में आ सकता है। बाकी देखो यहाँ पे 2 फॉर्मूलेज है, जो फॉर्मूले बार बार वही यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।